बिहार में चुनावी सरगर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। ऐसे में सभी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक अमनौर विधानसभा के राजद के उम्मीदवार और सह जिला अध्यक्ष सुनील कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद, अपने कीमती समय हमें दिया। आप पहले भी चुनाव निर्दलीय रह के लड़ चुके हैं, जिसमें आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लगभग आपने 29,000 वोट भी लिया। लेकिन इस बार आप पार्टी से आए हैं, राजद पार्टी से, तो आपको जनता से क्या उम्मीद है? सबसे पहले जान लीजिए कि हम राष्ट्रीय जनता दल के जब से राजनीतिक जीवन मेरा शुरुआत हुआ उस समय से समर्पित लोग हैं। हमने चुनाव लड़ा। यहाँ अमनौर के विधानसभा का मैं बेटा हूँ और मुझे बहुत लाड़ प्यार मिला है। भाई भतीजा लोग हमको समझा है, कभी नेता नहीं समझा है। हम लोगों के बीच 24 घंटा में कभी कभी हमको 20 घंटा भी समय देना पड़ता है तो देते हैं। तो उम्मीद की बात क्या करना है, कोई लड़ाई नहीं है। पहलवान खोजे गए हैं, पहलवान में दम नहीं है। पहले से यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी चुनाव जीते थे तो मेरे बदौलत जीते थे कि 2010 में मैंने पार्टी के चुनाव गठबंधन में चला गया, मैं चुनाव लड़ गया। उस समय भी मैं रनर थे, सेकंड किए। उस समय भी मेरे वोट काटने के चलते हुए चुनाव जीते। जीतने का सवाल कहाँ है उनको? राजद का अभी सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी और किसानों के हित की अगर बात करें तो आपके पार्टी के पास और आपके पास इन लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं? बेरोजगारी का मुद्दा है तो हमारे पार्टी के विचारधारा और सिद्धांत है। हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, अभी का मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री, बेरोजगारी पर पहले सबसे शुरुआत किए और बेरोजगारी यात्रा किए। अभी घोषणा आपके बीच किए हैं कि 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे। इसके बाद कृषि लोन माफ करेंगे। इसके बाद शिक्षा जो विभाग में जो हड़ताल चल रहा है, ऐसे तैसे का व्यवस्था चल रहा है, उस पर भी सुधार का बात किए हैं। तो जो कहता है मेरे पार्टी के लोग वो करता है। पलटू राम जैसा वो नहीं करता है कि आज उसमें मिट्टी में मिल जाएंगे तो इसमें नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे तो उसमें नहीं जाएंगे। तो क्या नहीं कहे। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा के लिए बोले कि हम गठबंधन उसी से करेंगे जो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दिया। तो देगा तो कहाँ दर्जा मिला? दर्जा की तो बात भी छोड़ दिए जब उनके साथ सरकार बना लिए। उनके पास मुद्दा क्या है? विपक्ष के बाद जो लोग, हम लोग विपक्ष में हैं, हम लोगों के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। बेरोजगारी का समस्या हो, कोरोना का समस्या हो, बाढ़ का समस्या हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, अपराध की जो देखते हैं कि हाथरस में दलित बेटी के साथ, मनीषा के साथ बलात्कार हुआ। इसके बाद उसको बयान देने के लिए जीभ काट लिया गया। उसके माँ बाप को अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज में संस्कार करने को नहीं मिला। ये कितना अत्याचार लोग सहेगा? बीजेपी के पास और जदयू के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि लोग चुनाव लड़ेगा। अभी के जो चुनावी माहौल चल रहा है, चाहे किसी तरह का चुनाव हो, उसमें युवा को अपने साथ रखना सबसे बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास ऐसी क्या प्लान है जिससे कि युवा लोग आपसे जुड़ें? युवा लोग सबसे पहले मेरा मुख कंधे में कंधे मिलाकर हर चौक चट्टी पर काम करने के लिए, उन्हीं लोगों का दिन है कि एक हम भी गरीब के बेटा हैं कि यहाँ तक इतना ऊंचाई तक नौजवानों का दिन है कि इतने ऊंचाई तक हम पहुँचे हैं। और रोजगार की बात करते हैं तो मेरा नेता तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उसमें उन लोगों को ज़बरदस्त भागीदारी मिलेगा। सवाल कहाँ न बनता है कि नौजवान हमारा देश छोड़ देगा। एक बार का राजनीतिक जीवन का शुरुआत हुआ तो आप देखे होंगे कि एक बार कोई जनप्रतिनिधि बन जाता है तो उसके प्रति नाराजगी होता है। लेकिन मेरा 20 साल का राजनीतिक जीवन में लोग किसी भी जाति और किसी भी धर्म का लोग हो और किसी पार्टी का लोग हो, वोट कहीं भी कर दे, लेकिन एक लोग है कि सुनील राय को गलत कहने वाला लोग नहीं है कि सुनील राय गलत लोग है। किसी को जीवन में मुझे संस्कार मिला है, मुझे
पिताजी और भाई लोगों से विरासत में मिला है, तो ये जरूर संस्कार मिला है कि लोगों को सम्मान करना चाहिए, और हम सम्मान करते हैं। कभी किसी को अपमान नहीं किया है, कभी मुझे जेल में जाने का मौका नहीं मिला है। मैं जरूर सोचे हैं कि अब मेरे पिताजी और बड़े भाई पर कोई विरासत में दाग न लगे। अच्छा, अभी अमनौर की जनता आपसे ज़रूर जानना चाहेगी कि अगर आप जीत जाते हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ के लिए क्या होगा? यहाँ सब महत्वपूर्ण है। यहाँ जो भी 2 बार, कहने का मतलब 10 में परसिमन हुआ तो अमनौर विधानसभा बना, 120 अमनौर विधानसभा। तो यहाँ सरकार के जो अभी वर्तमान उम्मीदवार हैं उस सरकार में विधायक बने थे शुरू के दिनों में, और यहाँ एमपी साहब हुए। अभी वर्तमान में कोई मुद्दा है और कोई विकास नहीं हुआ। ये तो झूठ मूठ को ढोल पीट रहा है लोग, ये विकास वो विकास, तो आपके सामने है कि कुछ विकास ही नहीं हुआ है। अब विकास करने के लिए मेरा बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। तो यहाँ का माटी का हाल जानते हैं कि रहरी का खूंटी क्या होता है, मक्की का खूंटी क्या होता है, सब में सुधार लाएंगे। अफसरशाही को पहले तो समाप्त करेंगे यहाँ का, और जो शिक्षा है सब पर भी चर्चा होगा। पूरे समाज के लोगों को बैठा कर चर्चा करेंगे, क्या पहले आवश्यकता है, उस आवश्यकता को मैं पूर्ति करूंगा। और एक मिसाल बनेगा अमनौर विकास के मामले में। अगर लालू जी जैसे कि राजद के गर्जीवन हैं, अगर वो आज बाहर होते तो राजद के लिए चुनावी माहौल कैसा होता? जान लीजिए कि वो लोकसभा में जब बैठते थे तब पीछे बैठते थे तो आगे वाला सब पीछे घूम जाता था लोग। मेरा एक देश लेवल के नेता हैं, अब उनका तो खलता है ये है, तो पर भी हम लोग सब लोग समझते हैं हम अपने को लालू यादव, और उनका विचारधारा और सिद्धांत का लड़ाई लड़ते हैं, उन्हीं का विचारधारा और सिद्धांत का। और उनका पहचान गरीबों के बीच किसी भी लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि नहीं, लालू यादव का बेटा को एक बार मुख्यमंत्री बनाना है, तो बनाकर लोग दिखाएगा। और इस देश में किसी राज्य के लोग, किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं कभी घोषणा किया होगा घोषणा पत्र में कि मैं पहले कलम से पहले कैबिनेट में मैं 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। इसके बाद कृषि लोन की बात किए हैं, शिक्षा पर चर्चा किए हैं। एक देश में एक मिसाल राज्य बनने जा रहा है। युवा नौजवान तेजस्वी के नेतृत्व में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तो तेजस्वी जी के हाथ में जब नेतृत्व मिलेगा तो लोग इस 15 साल न चलाए हैं, 55 साल चलाएगा बिहार को वो आदमी। उस आदमी में क्वालिटी है, सिद्धांत है, विचार है और सोच है। युवा के प्रति बहुत विश्वास करता है और बहुत विकास के विषय में बहुत उस सोच अपना बनाए हैं कि एक मिसाल बिहार को बनाएंगे। अच्छा, भोजपुरी के अभी जाने माने सुपरस्टार खेसारी लाल जी हैं, तो देखा जा रहा है कि खेसारी लाल जी आपके प्रचार के लिए घूम रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और जो भी रोड शो कर रहे हैं, तो उनको आने से पब्लिक पर क्या क्या खास असर पड़ेगा? उनको कहने का मतलब बहुत बड़ा असर पड़ेगा। नौजवान उनके बहुत शुभचिंतक हैं, वो छपरा का माटी के लाल हैं, वो देश लेवल में एक स्टार बनाए हैं भोजपुरी का। तो कहने का मतलब वो हम पर उनसे बहुत करीबी हैं, तो उनका सोच हुआ कि एक भाई के लिए हम चुनाव प्रचार करें। उनको लंदन नहीं जाना होता तो 5 दिन समय देते, उनको लंदन जाने के चलते नहीं दिए समय, बहुत शॉर्ट समय मिला। लेकिन लोगों में बहुत उत्साह है, उनके आने से भी बहुत लोगों के बीच प्रभाव पड़ा है। युवा पीढ़ी जागरूक हुई, प्रचार में बहुत हमको मदद मिला।